हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपसे कट टू कट बात करूंगी, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आज आपको मैं बताने वाली हूँ। जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं और बैग पैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या ले जाऊं क्या नहीं ले जाऊं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, अंत तक वीडियो को देखना। बहुत ज्यादा, कम से कम मैं आपको 20+ ऐसे आइटम्स बताऊंगी, ऐसे थिंग्स बताऊंगी जो आपको इंडिया से अमेरिका लाने ही लाने हैं। तो पहला नंबर मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट भी करूंगी कि आप लोग जो बैग लेके आ रहे हो, जो 23 kg का है, जो भी बिग बैग है आपका, वो प्लास्टिक वाले बैग आप मत लेके आना। लोग फैशन में प्लास्टिक के बैग लेके आते हैं, बट मेरे साथ खुद के साथ ट्रेजेडी हुई थी। यहाँ पे लाने में मेरे 3 बैग थे, वो सारे के सारे टूट गए थे। क्योंकि जब बैग आप लेके आते हो, लगेज बैग जो बड़े बैग्स होते हैं, वो फेंके जाते हैं, लाइक बहुत ज्यादा गंदी तरीके से उन्हें फेंका जाता है, तो उस केस में वो टूटने के चांसेस हैं। तो प्रेफर करना आप लोग, जो आपके बैग होंगे वो कपड़े के हों। सेकंड ऑप्शन जो आपको मैं बताऊंगी वो है आपका एथनिक वियर्स। जब आप अमेरिका आओगे इंडिया से, तो यहाँ पे एथनिक वियर्स पहली बात तो मिलते नहीं हैं, और फेस्टिवल्स में आपको लगता है कि हमें एथनिक पहनना चाहिए और बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, तो आप लोग एथनिक वियर्स जरूर अपने रख लेना। थर्ड जो आपका है वो है आपका यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में मैं आपसे बोलूंगी कि आप कुकर, प्रेशर कुकर जो आपका है वो जरूर लेके आना। और प्रेशर कुकर जो आपका होगा वो प्रॉपर, अगर आप स्टील का लेके आओगे तो बहुत ज्यादा सही है। एल्युमिनियम का लेके आओगे तो जो डिश वॉशर है उसमें उसका पूरा ऊपर की लेयर हट जाती है। तो स्टील का आप कुकर लेके आना, और कोशिश करना कि एयर टाइट वाला जो होता है वो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे रबर्स वगैरह नहीं मिलती हैं, तो आपको दोबारा प्रेशर कुकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रेशर कुकर जरूर लेके आना, यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। फोर्थ चीज जो है आपकी है वो है कि अगर आप लोग चपाती या फिर फुल्का खाना चाहते हो, तो आप लोग अपना सारा आइटम लेके आना, लाइक तवा लेके आना, चकला, बेलन, ये चीजें जरूर लेके आना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। जब आप इंडिया से अमेरिका आओगे तो शुरू शुरू में आपके माइंड में रहेगा कि भाई चकला तो हमारे यहाँ 200, 250, 300 में मिल जाता था, यहाँ पे डॉलर्स में मीन्स $20 का अगर मिल रहा है तो इतना महंगा क्यों। ये चीजें आप जरूर लेके आना ताकि आप कभी भी फील ना करो। फिफ्थ जो चीज है आपकी है कि आप नेल कटर, कॉस्मेटिक का सामान अपना लेके आना, क्योंकि जब भी आप इंडिया से अमेरिका आते हो तो यहाँ के कॉस्मेटिक्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है। अवीनो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे चलती हैं, तो आप जो भी शैम्पू यूज करते हो, जो भी सोप यूज करते हो, या कोई भी आप जो भी आप फेस के लिए कुछ भी यूज करते हो, वो अपना आप इंडिया से कैरी करके लेके आना, ताकि कुछ टाइम की पीरियड के लिए आपको राहत मिले। इसके बाद सिक्स्थ आपका मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास घर में बेडशीट्स वगैरह हैं, तो आप बेडशीट्स वगैरह अपनी कैरी करके लेके आना, क्योंकि वो भी यहाँ पे काफी महंगी मिलती हैं। और स्टार्टिंग में आपके लिए बजट थोड़ा सा आपका ऊपर चला जाएगा, $30-40 की आपकी बेडशीट मिलती हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप स्टार्टिंग से ही वो चीजें भी लेके आना। प्लस सेवन चीज मैं आपको बोलूंगी, खाने के लिए राशन में हर चीज थोड़ा थोड़ा लेके आना, पैकेट छोटे छोटे बनाना। हल्दी हो गया आपका, थोड़ा सा चावल हो गया, थोड़ी दाल हो गई, स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, नमक हो गया, मिर्च हो गया आपका, जो टी पाउडर हो गया आपका, आप शुगर भी लेके आ सकते हो। थोड़ा थोड़ा ये सारा आइटम आप अपना रख लेना 1 हफ्ते का, ताकि आते के साथ ही आपको ये फील ना हो कि हमें एकदम से खरीदने जाना पड़ रहा है। इसके बाद आपसे मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह है, जैसे कि आप जल जाते हो, कोई भी जो इजी टू कैरी है, जैसे कि बोरो प्लस हो गया, या बर्निंग के लिए कुछ भी अगर आपके पास ऑइंटमेंट्स हैं, या फिर डिटॉल है, या पट्टी है, या बैंडेज है, मेडिकल का जो भी आपके पास छोटी छोटी मेडिसिन है, जैसे कि फीवर के लिए, या फिर आपकी इन्फेक्शन जब हमें हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो मिलती हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारी दवाइयां भी आप रख लेना। कोल्ड, कफ, लूज मोशन के लिए छोटी छोटी दवाइयां रख लेना प्रेस्क्रिप्शन के साथ, और आप साथ के साथ इसका बिल भी रखना, क्योंकि जब अमेरिका आप आओगे, अगर आप लोग बीमार पड़ते हो, तो साथ में आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलते हैं, और डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, उसके बाद ही मेडिसिन मिल सकती हैं। अगर उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किया तो मेडिसिन नहीं मिल सकती। तो स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में आप अपना मेडिकल फैसिलिटी भी प्रॉपर तैयार करके लेके आना। अब आपसे बात करूंगी कि लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में होता होगा कि ठंड के कपड़े हम लोग लेके जाएं कि ना जाएं।
देखो ठंड के कपड़े आप लोग लेके मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। यहाँ पे उन कपड़ों से ठंड नहीं जाएगी। ठंड का यहाँ पे अच्छा आपको मतलब सस्ता चीज़ें मिल जाएँगी, सस्ते ईज़िली आपको कोट्स वगैरह मिल जाएँगे, कैप वगैरह मिल जाएँगे, जो आपकी ठंड को रोक सकते हैं। इंडिया का कुछ भी ठंड का जो भी आइटम है, आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। कोशिश करना समर्स के एथनिक वियर्स जो भी आपके हैं, वो लेके आना। इसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मल्स ज़रूर लेके आना। अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आप एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है आगे जाके इंटरव्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरव्यूज़ के लिए फॉर्मल्स वियर्स होने चाहिए। तो 1 या 2 सेट अपने फॉर्मल्स भी आप रख लेना, ताकि जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको परचेज़ ना करना पड़े, प्लस फॉर्मल शूज़ भी रख लेना। आपको सजेस्ट करूँगी कि स्पोर्ट्स जो आपके शूज़ हैं वो मत लेके आना, जो आप पहन के आओगे वही लेके आना, यहाँ पे वो चीप प्राइसेज़ में मिल जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग की अमेरिका की टिकट्स बुक हो गई हैं, तो आप लोग 1 से 2 दिन पहले जितने भी फीमेल्स और मेल्स हैं, अपना हेयर कट, ट्रिम वगैरह करा के आप प्रॉपर आओ। फीमेल्स को सजेस्ट करूँगी कि अपनी थ्रेडिंग वगैरह, फेशियल वगैरह, वैक्स वगैरह, जो भी आपको फेशियल मतलब कुछ भी, जो भी आपका मेकअप से रिलेटेड जो भी चीज़ है, नेल एक्सटेंशंस वगैरह या स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग, जो भी आपको केराटिन वगैरह कराना है, इंडिया से आप लोग करा के आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और फीमेल्स को बोलूँगी कि मेल्स जो भी हैं आपके मस्टेक वगैरह, जो भी आपकी बियर्ड्स वगैरह, हेयर ट्रिम वगैरह सब कुछ करा के आना, क्योंकि यहाँ पे आपको सैटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलेगा अमेरिका में आके। इंडियंस के जो बार्बर्स हैं, जिस तरीके से आप समझा पाते हो, वो चीज़ें यहाँ पे आके आपकी फुलफिल नहीं हो पाएँगी, प्लस पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और आप लोग आते ही ये चीज़ें कराओगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचोगे कि भई हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। इसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो, तो अमेरिका आने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो लैपटॉप्स वगैरह, फ़ोन्स वगैरह, आप लोग इंडिया से लेके मत आना, क्योंकि वहाँ से जो यहाँ की बैंडविड्थ है, कुछ-कुछ फ़ोन्स में नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे आने के बाद अपना कुछ भी लैपटॉप वगैरह, फ़ोन वगैरह खरीद सकते हो, आपको चीप प्राइस में पड़ेगा। प्लस आपको पावर बैंक सजेस्ट करूँगी कि आप इंडिया से ही लेके आओ, क्योंकि इंडिया से पावर बैंक का जो मेगाहर्ट्ज़ होता है, जैसे कि 5000, 10000, वो आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, प्लस बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। इसके बाद आपको सजेस्ट करूँगी कि डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप लोग अपने रख लें। सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ करा लें, क्योंकि फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगी होती हैं। प्लस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपनी ज़रूर रखें, कम से कम 10 फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा महँगी और कॉस्टली मिलती हैं। और आप लोग जब कराने के लिए जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगा कि इतना ज़्यादा महँगा क्यों मिल रहा है। इसके साथ आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी अमेरिका आएँ, तो अगर आपका कोई भी टेम्पल वगैरह से रिलेटेड इंटरेस्ट है, यानी कि घर में अगर आप चाहते हो पूजा-पाठ, या फिर जो लोग मुस्लिम हैं, कुछ भी अपना भगवान को जो भी रिचुअल्स उनके हैं, अगर वो इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप लोग इंडिया से ही अपना सामान लेके आएँ, कथा वगैरह की बुक लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद इतना सोचना ना पड़े। कुछ सजेशन और दूँगी, फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी तैयारियाँ आपको करनी है, आप इंडिया में ही कर लें। जैसे कि दिवाली के कुछ आइटम्स हो गए, शुभ दीपावली, या फिर कुछ झालर-वालर छोटी-छोटी, क्योंकि ये हल्के-हल्के सामान है, बहुत महँगे, भारी-भारी नहीं है। तो इंडिया से अगर आप लोग लेके आओगे, दिवाली के लिए, रंगोली के लिए कुछ पाउडर्स रख लो, होली के लिए भी पाउडर्स रख लो। अगर आपके रिचुअल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप इंडिया से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें महँगी मिलेंगी। कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जितनी भी हमारी इंडियन वुमेन्स हैं, वो लोग सिंदूर वगैरह लगाती हैं, चूड़ी वगैरह पहनती हैं। तो यहाँ पे सिंदूर तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अमेरिका में। आप इंडिया से ही कैरी करके लेके आना। चूड़ी वगैरह यहाँ पे मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा महँगी मिलती हैं, प्लस वो आपके साइज़ की हों, ये भी कन्फर्म नहीं है। तो आप लोग वहीं से कैरी करके लेके आना। प्लस जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे अमेरिका, जिनके बच्चे हैं, छोटे-छोटे हों या बड़े-बड़े हों, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एजुकेशन जब आप लोग यहाँ पे स्कूल्स वगैरह में डालते हो, तो बुक्स वगैरह घर के लिए नहीं मिलती। तो अगर आपको कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो आप अमेरिका, इंडिया से ऑलरेडी बुक्स लेके आओ। 8th, 9th, 5th क्लास की जो भी आपकी बुक्स हैं, मैथ्स वगैरह की या किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी की, हिंदी तो स्पेशली बोलूँगी कि हिंदी की बुक्स ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मिलती। और अगर आप प्रिंट आउट भी कराओगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है।
तो आप बुक्स वगैरह ज़रूर कैरी करके लेके आना अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो अपने बच्चों को पढ़ाने में। तो यहाँ पे जो बुक्स हैं वो नहीं मिलती, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से स्कूल ही वर्क करके आते हैं, बट बुक्स वगैरह कैरी नहीं करते, ना मिलती। तो हम लोगों को तो ऑलरेडी आदत है, तो आप ऑलरेडी वहाँ से कैरी करके लेके आना। तो आज मैंने आपको 20+ चीज़ें ऐसी बताई जो आप लोगों के लिए यूज़फुल थी, और ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि अमेरिका लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको गाइड करी, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का एडवांटेज मिले। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल थी कि नहीं थी। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो जो भी अमेरिका आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, बाय। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं।